क्या काम करा है, कोई कोविड के टाइम में महिला पार्षद करके दिखा दे। मैंने और हर क्षेत्र में काम करा है, ऐसा नहीं कि अपने वार्ड में ही करा, शहर में अभी भी तक हम चुनाव जीत रहे हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं, अभी टाइम है थोड़ा, उसमें और अपने पक्ष में हम झुकाने के लिए तैयार रहेंगे। मौका तो दोनों में से एक ना एक को मिलेगा। जब दो अखाड़े में पैदा खड़े हो जाता है तो एक ही जीतता है। से कटा क्या हुआ, पर जब कट गया तो और मुझे दुख इस बात का है कि पार्टी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे किसी ने नमस्कार बात नहीं दोस्तों, करी। स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 5 सीबीआरआई के क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो अपना भाग्य आजमा रही हैं श्रीमती राखी शर्मा जी। वैसे बताना चाहूँगा कि इस बार निर्दलीय हैं, पहले जो है चुनाव लड़ चुकी हैं और आईआईटी से पार्षद रही भी हैं भारतीय जनता पार्टी के निशान पर। इस बार जो है सीबीआरआई से जो है इन्होंने अपना आवेदन दाखिल किया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आज उनके द्वारा जो है प्रसाद वितरण का जो है कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आइए बातचीत करेंगे राखी जी से, क्या कहना चाहेंगी, चुनाव कहाँ चल रहा है, कहाँ देख रही हैं अपने चुनाव को, और आज जो ये प्रसाद वितरण है किस उपलक्ष्य में। राखी जी, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज। नमस्कार मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप प्रसाद ग्रहण कीजिए सब लोग। करेंगे प्रसाद ग्रहण। ये और बताइए आज प्रसाद जो है ये किस उपलक्ष्य में जो है वितरण किया जा रहा है। ये आज संडे का दिन है, ये वाल्मीकि जी का दिन होता है, अच्छा। तो उनका पहले भोग लगाया गया, उनकी पूजा पाठ करी गई और उसके बाद में प्रसाद वितरण हो रहा है। तो चलिए, ये तो खैर एक हर हफ्ते की प्रक्रिया होगी आप लोगों की। चुनाव से संबंधित कुछ बात करते हैं। वार्ड नंबर 5 से इस बार जो है आपने आवेदन किया है, आप चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लग रही है, क्या देख रही हैं स्थिति। देखिए, सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग मेरे साथ है और मैं स्थिति को बहुत अच्छा देख रही हूँ। और मैं भगवान वाल्मीकि जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये बोल सकती हूँ कि मैं ये चुनाव जीत जाऊंगी, सबके आशीर्वाद से। आगे जी, मेयर पद के लिए आपने जो है दावेदारी की थी, लेकिन चलिए वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो है मामला है, उन्होंने किसे दिया किसे नहीं दिया। फिर अचानक से सीबीआरआई से आपने जो है दावेदारी कर दी, क्या कारण रहा इसके पीछे। देखिए, क्योंकि आपका वार्ड जो रहा है वो आईआईटी रहा है, आप वहाँ से जीत के प्रत्याशी भी रही हैं और पार्षद भी रही हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक दर्द है। मैंने 20 साल भाजपा की सेवा करी है और मैंने इतना काम करा है, कोई कोविड के टाइम में महिला पार्षद करके दिखा दे। मैंने और हर क्षेत्र में काम करा है, ऐसा नहीं कि अपने वार्ड में ही करा, शहर में भी करा, सबको पता भी है। और पार्टी ने आके लास्ट टाइम पे मेरा टिकट, मुझे नहीं पता किन कारणों से काटा, तो मैं 6 नंबर वार्ड से लड़ती आई हूँ इलेक्शन, जीतती भी बहुत अच्छे वोटों से आई हूँ। तो जब उन्होंने मेरा टिकट काट दिया, फिर तो मैं वो हूँ, कहीं से भी मांग सकती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं 5 नंबर वार्ड से क्यों नहीं, क्योंकि कारण जितने भी लोग ये देखेंगे ना मेरा प्रोग्राम, उन्हें सबको पता है क्या कारण रहे मेरे टिकट कटने के। तो मैं किसी पे वो नहीं लगा रही, पर यह है कि मैं इसलिए यहाँ से खड़ी हुई हूँ और भगवान भोलेनाथ और कृष्ण भगवान की कृपा से मैं इलेक्शन जीतूंगी। तो वार्ड नंबर 6 से आपने टिकट मांगा था, आवेदन किया था कि भाई आपको टिकट मिले, वहाँ से आपने बातचीत की थी, इस विषय में आवेदन किया था कि भाई आपने दावेदारी की थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 6 से टिकट मिले। मैंने पार्षद का टिकट मांगा था वार्ड नंबर 6 आईटी से, पर उन लोगों ने, मुझे नहीं पता कि इन कारणों से कटा क्या हुआ, पर जब कट गया तो और मुझे दुख इस बात का है कि पार्टी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे किसी ने बात नहीं करी, कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या करती फिर मुझे दिखाना तो है कि मैं भी धरती पे कुछ हूँ। तो बहुत मुझे से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने अपने सुपुत्र के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं नहीं, मांगा। वो मैंने नहीं मांगा था, वो तो एक बस ऐसे ही था, मुझसे पूछा गया तो मैंने ऐसे जस्ट जोकिंग मजाक में बोल दिया था कि मैं बेटे के लिए नहीं मांगा था मैंने। अपने लिए ही मांगा। अपना ही, मेरे आवेदन दोनों अपने ही गए हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, तो आपको कितना समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए, कितने समय से कर रही हैं सेवा आप। 20 साल हो गए हैं जी मुझे। तो 20 साल के बाद भी पार्षद का टिकट नहीं आपको आपको नहीं दिया गया यहाँ से, 20 साल सेवा करने के पश्चात भी। अब मैं क्या बोलूँ इस बात में, 20 साल मैंने सेवा करी है पार्टी की, 20 साल उन्होंने मेरे 2 मिनट में खराब कर दिए और ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो पार्टी के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। तो कोई बात नहीं है, मैं अब काम कर रही हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ, मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं सब लोग। प्रतिद्वंदी के लिए क्या कहना चाहेंगे। जेपी शर्मा जी जो है आपके अगेंस्ट है, मतलब उनकी पुत्र वधू जो है आपके अगेंस्ट है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगी, कितना देख रही हैं, टक्कर देख रही हैं देखिए, अपने। उनकी पुत्रवधू मेरी छोटी बहन है, जी। बहुत अच्छी है वो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, कोई जी। अपशब्द नहीं कहूँगी। जी। पर मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ जेपी शर्मा अंकल जी से कि वो पता नहीं कैसी-कैसी अफ़वाहें फैला रहे हैं मेरे बारे में। तो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैंने हमेशा आदरणीय समझा है, बल्कि वो अभी यहाँ से निकले थे, मैंने उन्हें आवाज़ भी दी, अंकल प्रसाद ले लो। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे कि कोई फालतू की बातें ना करें, अफ़वाहें ना फैलाएँ। देखिए, विजय और पराजय जिसकी किस्मत में होगी उसे मिलेगी। आपको लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति का, आप 20 साल से राजनीति कर भी रही हैं, वार्ड में आप पार्षद भी रही हैं। सामने जो प्रत्याशी हैं प्रीति भारद्वाज बिल्कुल नहीं है,
अभी राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगी कि उनके मुकाबले आप कितना जो है चुनाव को अपने पक्ष में झुका पाएंगी इस वार्ड से? देखिए, मैं बताती हूँ आपको। अगर अंकल आंटी में से किसी का होता, मिसेस जेपी शर्मा जी का या दया शर्मा जी का होता, तो शायद मैं निर्दलीय खड़ी भी ना होती। पर आप मुझे खुद बताओ कि प्रीति भारद्वाज जी जो हैं, मेरी बहन है वो छोटी, मेरी कोई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं है। पर उनका क्या मतलब था? वो तो राजनीति में नहीं है, कहीं वो क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो कैसे, अगर कल किसी की कोई समस्या होती है ना, मेरे पास आएँगे, मैं खुद उसे सॉल्व करूँगी। प्रीति भारद्वाज जी के पास जाएँगे ना ये लोग, तो वो पहले मम्मी जी से पूछेंगी, फिर पापा जी से पूछेंगी, फिर कहीं जाके इन लोगों के काम होंगे। तो मैं उस बात पे करके फिर मैंने यहाँ से निर्दलीय चुनाव चिन्ह अपना वायुयान लिया और सब मिलके मेरा हवाई जहाज उड़ाएँगे भी। अच्छा राखी जी, क्या कहना चाहेंगी परिवारवाद जो है हावी हुआ है टिकट वितरण पे, क्योंकि जो है जेपी शर्मा जी भी पहले पार्षद रहे, उसके बाद उनकी अर्धांगिनी जो है वो भी पार्षद रही और अब जो है पार्टी ने जो है उनकी पुत्र वधू को टिकट दे दिया, तो परिवारवाद भी कुछ हावी रहा है? देखिए, मैं इस बात के लिए तो पार्टी को ही कहना चाहूँगी कि आप अगर टिकट वितरण कर रहे हो, कम से कम देखो तो बंदा कौन काम करेगा धरती पे। अब पहले अंकल जी थे, फिर आंटी जी थी, अब बहू हो गई। अगली बार अगर जनरल सीट हुई, शायद वो पोते के लिए भी माँगेंगे। तो फिर ये तरीका गलत है ना, हम काम कर रहे हैं। मुझे कोई पार्टी वाला आके एक बार ये बता दे कि ये तेरी गलती थी, हमने तेरा टिकट इसलिए काटा है, मैं आराम से बैठ जाती। पर जब मेरी कोई वो ही नहीं है और यार ऐसे-ऐसे लोगों को तुम खड़ा कर रहे हो, ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो, मुझे नहीं पता ये धन बल पे हो रहा है, काहे पे हो रहा है। पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ और अब तक मैं चुनाव में बहुत अच्छे, कृपा से भगवान की। कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो दर्शक देख रहे होंगे, कुछ मैं कहेंगे अपने पक्ष में? आपके चैनल के माध्यम से बस इतना कहना चाहती हूँ, आने वाली 23 तारीख को वायुयान चुनाव चिन्ह है हमारा, उस पे मोहर लगाएं और हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। और फिर उसके बाद में देखें, मैं 5 दिन वाली नेता नहीं हूँ, मैं 5 साल वाली और परिवार वाली हूँ। मेरे यहाँ परिवारवाद कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहती बाद में बेटी को लड़ाऊंगी या बेटे को लड़ाऊंगी। मैं राजनीति करूंगी, एक उम्र तक करूंगी। जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं कोशिश ये करूंगी कि अब मैं बैठ के औरों को लड़ाऊं। मैं ये नहीं कहने कि अब मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को दे दो। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? अर्धांगिनी आपकी जो है वो चुनाव में है, टिकट कट गया है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट का आवेदन की थी, दावेदारी की थी, टिकट मिला नहीं है। अब आप लोग निर्दलीय चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? क्या जीत निश्चित मान रहे हैं आप लोगों की, जीत जाएंगे इस चुनाव? देखिए, हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है जी। इस वार्ड में। कोई भी समाज ऐसा अछूता नहीं है जिसका समर्थन हमारे साथ ना हो। इसलिए इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि चुनाव हम जीत रहे हैं। अभी तक हम चुनाव जीत रहे हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं, अभी टाइम है थोड़ा, उसमें और अपने पक्ष में हम झुकाने के लिए तैयार रहेंगे। और जनता से बातचीत चल रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। डोर टू डोर जा रहे हैं हम, वर्करी कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों को समझा भी रहे हैं। जो अभी इन्होंने बात बताई सारी समझा रहे हैं हम लोगों को कि जो लोग राजनीति में नहीं हैं, जिन्हें राजनीति की ABCD नहीं पता है, उन लोगों को पार्टी ने किस आधार पर टिकट दिया, ये पार्टी के सोचने का विषय है। अगर धन बल चला है इस चुनाव के अंदर, तो धन बल ज़्यादा देनी है। वो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दूंगा। अब ये 7-7 करोड़ लेके टिकट दिए जा रहे हैं, तो ये 7 करोड़ किसकी जेब में जा रहे हैं? मोदी जी की जा रहे हैं, अमित शाह जी की जा रहे हैं, अडानी जी जा रहे हैं। कौन बताएगा इसको? तो बोलो सीधा सीधा सा आरोप ये है कि भाई अब जो है धनबल चलना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी में कोई नीति नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं रही है, कोई सिद्धांत नहीं रही है। बिल्कुल वैसी पार्टी हो गई जो और पार्टियां हैं। जो पार्टियों में और में भ्रष्टाचार था, वो इसमें करप्शन व्याप्त हो चुका है। चलिए, तो संजीव जी ने बताया कि भाई बातचीत चल रही है, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, ये कुछ लोग साथ में हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, राखी जी जो है चुनाव में है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब फोन कर जी, बताइए। देखिए, ये तो जो चुनाव इलेक्शन है, इसमें तो सभी अपने अपने पक्ष में चलता है। वैसे टक्कर दोनों की है, बराबर ही है। इधर जो ये भी है राखी शर्मा जी, उधर प्रीति भारद्वाज जी। मौका तो दोनों में से एक ना एक को मिलेगा। जब दो अखाड़े में पैदा खड़े हो जाता है तो एक ही जीतता है। तो राखी जी की पोजीशन कैसी है? पोजीशन बराबर चल रही है, इनकी भी और उसकी भी, दोनों की बराबर ही है, ऐसी बात नहीं। कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी, क्या है पोजीशन इस समय राखी शर्मा जी की? बस ठीक है, पोजीशन तो सबकी। जीत हाँ, जाएंगे इस बार चुनाव? हाँ है उम्मीद। चलिए भाई, उम्मीद है। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, राखी शर्मा जी एक तरफा जीत रही है, भारी एक मतों तरफा से। जीत रही जी है। जी। तो भाई जो लोग हैं वार्ड के, उनका कहना यह है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं राखी शर्मा जी, वो चुनाव में बनी हुई हैं और आने वाली 23 तारीख को जब मतदान होगा तो राखी शर्मा जी के पक्ष में होगा, राखी जी जीत जाएंगी, कहना है यहाँ के लोग। अब आने वाला समय और 23 तारीख बताएगी कि चुनाव का परिणाम रहने वाला क्या है।
तो इस प्रकार की सभी राजनीतिक और चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी अनूप सैनी, दीपक शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।